हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की जॉब अपडेट है OICL की तरफ से, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से। इसके फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो चुके हैं, आज से ही स्टार्ट हुए हैं और आपकी लास्ट डेट रहेगी 17 अगस्त 2025। और आपका Tier 1 एग्ज़ाम होगा, प्री एग्ज़ाम 7 सितंबर को, और मेन एग्जामिनेशन होगा Tier 2 का 28 अक्टूबर को। और उसके 7 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, दोनों एग्जामिनेशन Tier 1 में भी एंड Tier 2 में भी। फिर आगे यूनियन टेरिटरी यानी स्टेट वाइज वैकेंसी दिखाई गई है कि किस यूटी में, किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, वहाँ की रीजनल लैंग्वेज क्या है। जैसे आंध्र प्रदेश की रीजनल लैंग्वेज तेलुगु है, वहाँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं 26। SC के लिए 14, ST के लिए 5, OBC के लिए 7, EWS के लिए नहीं है, अनरिजर्व के लिए भी नहीं है। इस तरह हर स्टेट का दिखाया गया। जैसे मध्य प्रदेश में रीजनल लैंग्वेज हिंदी है, वहाँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 19। तो इस तरह टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है पूरे इंडिया में 500, और बैकलॉग के लिए 289 वैकेंसी हैं। अभी एज क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो एज क्राइटेरिया होना चाहिए, मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 21 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर। आपका जन्म 31/7/1995 के पहले का नहीं होना चाहिए और 31/7/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये जनरल वालों के लिए है। SC ST को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा और OBC को 3 ईयर का, और डिसेबल्ड कैंडिडेट को, जिनको डिसेबिलिटीज है, उनको 10 ईयर का। एक्स सर्विसमैन एंड डिसेबल एक्स सर्विसमैन को, जैसे डिसेबल सर्विसमैन मतलब एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर का एंड डिसेबल एक्स सर्विसमैन को 45 ईयर का। और विडो, डिवोर्स वोमेन, वोमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैव नॉट मैरिड, उनको 5 ईयर का दिया जाएगा। अगर कोई विडो है, डिवोर्स वोमेन है, और कोई वुमेन जो सेपरेटेड रहती हैं अपने हस्बैंड से और उन्होंने शादी नहीं की है दोबारा, उनको 5 ईयर का। और एक्साइटिंग एम्प्लॉय ऑफ द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, उनको 5 ईयर का। अगर पहले से एम्प्लॉय रहे हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में, उनको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपका एक सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए। 31 जुलाई 2025 तक आपकी डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, क्वालिफाइंग होना चाहिए, रनिंग में नहीं होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। और वहाँ की आपकी रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए जहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश की रीजनल लैंग्वेज तेलुगु है, तो आपको तेलुगु आनी चाहिए। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट यूटी, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ आप अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ की रीजनल लैंग्वेज आपको लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए। और आपका बाद में रीजनल लैंग्वेज टेस्ट भी होगा। ये टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा फाइनल सिलेक्शन के पहले, तो आप प्रिपेयर्ड रहें। आपका प्री एग्ज़ाम होगा, प्री एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स के, और 20 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। ये मीडियम इसका रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज, ऑफ कोर्स इंग्लिश ही होगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। टेस्ट ऑफ रीजनिंग 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 20 मिनट टाइम दिया जाएगा। ये बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश एंड हिंदी। फिर टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ के रहेंगे 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स एंड 20 मिनट टाइम, इंग्लिश एंड हिंदी, ये भी बाइलिंगुअल रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स एंड 60 मिनट। यह IGT जिसका पूरा एग्ज़ाम पैटर्न बैंकिंग की जैसी है, जैसे IBPS, SBI का होता है ना। तो अगर आप बैंकिंग का प्रिपरेशन करते रहते हैं तो आप ये फॉर्म भर दीजिए, बहुत अच्छी जॉब रहती है इसकी। और एग्ज़ाम पैटर्न भी सेम टू सेम है। फिर Tier 2 का मेन एग्जामिनेशन होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा, ऑनलाइन ही होगा। इसमें 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपका। फिर रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 30 मिनट टाइम, और मैथ के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 30 मिनट टाइम, और कंप्यूटर नॉलेज का 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 15 मिनट टाइम, और जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 50 मिनट नहीं 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 15 मिनट टाइम। टोटल रहेगा
200 क्वेश्चन, 250 मार्क्स और 2 आवर का समय दिया जाएगा, 120 मिनट्स। तो ये आपका मेंस का एग्ज़ाम हो गया। देन आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट कराया जाएगा। जब दोनों एग्ज़ाम हो जाएंगे उसके बाद आपका रीजनल लैंग्वेज का एक टेस्ट होगा, ये कंडक्ट कराएगी आपकी कंपनी। वेबसाइट में ही जाके कैंडिडेट को अप्लाई करना पड़ेगा जब आप दोनों एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे तो आप जहाँ से भी रहते हैं वहाँ के स्टेट यूटी में आपका टेस्ट कराया जाएगा और वहाँ का ही टेस्ट होगा। जहाँ से आप बिलोंग करते हैं आपको उसी लैंग्वेज का टेस्ट होगा। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो आपका हिंदी का टेस्ट होगा। अब एग्जामिनेशन सेंटर देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में सेंटर्स रहेंगे फेज़ 1 के लिए अलग है, जैसे फेज़ 1 के लिए विजयवाड़ा, गुंटूर, विशाखापट्टनम, ओंगलो, ये सब है। फिर असम में है गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिलचर, जोरहट। अरुणाचल प्रदेश में एक ही सेंटर है। फिर बिहार में है पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली एनसीआर, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, लद्दाख, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश में सेंटर हैं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर और सतना। तो आप अपना सेंटर देख सकते हैं, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं। आपकी SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन के लिए रहेगी 100 रुपीज़ एंड ऑल कैंडिडेट अदर देन SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के अलावा जो भी हैं उनकी 850 रुपीज़ चार्ज रहेगी। हाउ टू अप्लाई, तो आप को 2 अगस्त से लेकर 17 अगस्त के बीच में अप्लाई करना होगा और ऑनलाइन ही एप्लीकेशन होगा। ऑफलाइन कोई भी एप्लीकेशन वहाँ पे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड बिफोर रजिस्ट्रेशन, तो आपका क्या क्या होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। सिग्नेचर होना चाहिए ब्लैक इंक से, ये पूरा डिटेल में दिखाया गया। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, सिग्नेचर के नॉट कैपिटल लेटर, सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये है पूरा 46 पेज का नोटिफिकेशन है। मेन चीज़ें देख लेते हैं और आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई लिंक दे दूँगी, तो आप डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह की जॉब इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पे लेके आती रहती हूँ डेली, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अदर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करिए, प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।